और चलिए अब दिखाते हैं आपको खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। अडानी और राहुल के बयान के मुद्दे पर आज फिर संसद में हंगामा। विपक्षी सांसदों का वेल में प्रदर्शन। लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित। दिल्ली में अडानी मुद्दे पर कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। सड़कों पर जेपीसी की मांग को लेकर नोटों की माला पहनकर विरोध। राहुल के लंदन वाले बयान पर बड़ा घमासान। किरेन रिजिजू ने कहा, राहुल ने देश का अपमान किया, चुप नहीं रहेंगे। अधीर रंजन ने भी किया पलटवार। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को लाहौर हाईकोर्ट से बड़ी राहत। कल तक जमान पार्क इलाके में पुलिस की कार्रवाई पर रोक। दिल्ली के राजेंद्र नगर में मंदिर को तोड़ने पर बवाल। बीजेपी ने किया डीडीए एक्शन का विरोध। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। महू में आदिवासी युवती की मौत के बाद बवाल। हुस्साई भीड़ ने डोंगरगांव चौकी पर किया पथराव। एक युवक की मौत, टीआई समेत 5 पुलिसकर्मी घायल। सीएम शिवराज ने दिए जांच के आदेश। महू मामले को लेकर कमलनाथ ने सरकार को घेरा। कहा, प्रदेश में व्याप्त जंगलराज साबित। घटना की जांच के लिए कांग्रेस विधायकों का दल रवाना। कर्नाटक दौरे पर सीएम शिवराज विजय संकल्प यात्रा के रोड शो में शामिल। ओबीसी सम्मेलन में भी करेंगे शिरकत। जीपीएफ घोटाले पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। मामले की जल्द आएगी फाइनल रिपोर्ट। जो प्रहरी अनशन पर हैं, सबके साथ होगा न्याय। मामले में एक आरोपी और है, जांच जारी। बीएसपी विधायक रामबाई का बड़ा बयान। कहा, नौरादेही सैंक्चुरी से बेघर आदिवासी बन सकते हैं नक्सली आतंकी। दर दर भटक रहे आदिवासियों में आक्रोश। रायपुर में कल हुए प्रदर्शन पर बीजेपी ने सरकार पर उठाए सवाल। जलियांवाला बाग कांड से की पुलिस कार्रवाई की तुलना। कांग्रेस ने जानबूझकर हिंसा फैलाने का लगाया आरोप। एमपी में 25 मार्च और 1 अप्रैल से शुरू होगी गेहूं खरीदी। प्रदेश में बनाए गए 4223 उपार्जन केंद्र। करीब 15 लाख किसानों ने कराया रजिस्ट्रेशन। मध्य प्रदेश में बोर्ड पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन। माध्यमिक शिक्षा मंडल की शिकायत पर क्राइम ब्रांच ने दर्ज की एफआईआर। जांच के लिए बनाई 6 सदस्यीय कमेटी। राजधानी भोपाल में सड़क हादसों में कमी लाने की तैयारी। नशे में बस चलाने वाले ड्राइवरों पर होगी सख्ती। ड्राइवरों की ब्रीथ एनालाइजर से होगी चेकिंग। यूपी में एमपी का कुख्यात बदमाश ढेर। जौनपुर में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया इनामी बदमाश आनंद। सतना में 10 दिन पहले हत्या के साथ 15 लाख की डकैती को दिया था अंजाम। खरगोन के बड़वा विधानसभा क्षेत्र में शराब की दुकानों को हटाने की मांग। बीजेपी विधायक ने आबकारी विभाग को लिखा पत्र। रायगढ़ के पॉलिटेक्निक हॉस्टल में 2 गुटों के बीच मारपीट। सीनियर छात्रों ने शराब के नशे में जूनियर छात्रों से की मारपीट। हमले में कई छात्रों को आई मामूली चोट। जांजगीर चांपा में सड़क चौड़ीकरण के काम ने पकड़ी तेजी। नेताजी चौक से खोखसा ओवरब्रिज तक होगा काम। सड़क के दोनों ओर 40-40 फीट तक हटाया जाएगा अतिक्रमण। सतना में प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर एक्शन में नगर निगम। वसूली के लिए चलाया अभियान। टैक्स जमा नहीं करने पर दुकानों में तालाबंदी। मार्च महीने में टैक्स की वसूली को पूरा करने का लक्ष्य। भोपाल से सटे जंगलों में बढ़ रहा बाघों का कुनबा। बाघिन 123 ने 2 शावकों को दिया जन्म। शावकों के साथ चहलकदमी करती आई नजर। रायगढ़ में शादी का झांसा देकर युवती से 13 लाख रुपए की ठगी। मैट्रिमोनियल साइट पर हुई थी बातचीत। आरोपी ने खुद को बताया। लंदन में आर्किटेक्ट थाने में दर्ज कराई शिकायत। सरगुजा में नगर निगम के नोटिस के बावजूद भी दुकानदारों ने नहीं हटाया अतिक्रमण। नगर निगम कमिश्नर ने दिखाई सख्ती। अतिक्रमण नहीं हटाने पर 5 दुकानों को किया सील। शाजापुर के एरिका अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग। दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। बड़ा हादसा होने से टला। बुरहानपुर में ऑनलाइन ठगी का आरोपी गिरफ्तार। इंश्योरेंस पॉलिसी के खाते से 10 लाख रुपए की जालसाजी को लेकर पुलिस ने दी दबिश। आरोपी से 3 लाख रुपए नकद जब्त कर बैंक अकाउंट किया फ्रीज। सागर में दूसरे जिले से आए मजदूरों को नहीं मिली मजदूरी। गुहार लगाने के बाद कलेक्टर ने एसडीएम को दिए मजदूरी का भुगतान कराने के निर्देश। रायगढ़ में मामूली बात पर पत्नी की हत्या। पति ने डंडे से पीट कर की हत्या। पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। छिंदवाड़ा में मजदूरी के लिए भटक रहे वन विभाग के मजदूर कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन। एसडीएम और तहसीलदार ने दिया आश्वासन। मध्य प्रदेश में लगातार बदल रहे मौसम से किसानों की बढ़ी टेंशन। आज फिर बारिश को लेकर अलर्ट। इंदौर, रीवा, ग्वालियर समेत कई जिलों में बिजली गिरने का येलो अलर्ट। छत्तीसगढ़ में भी बदला मौसम का मिजाज। राजधानी रायपुर में छाए हल्के बादल। कई जिलों में बारिश के आसार। कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि की संभावना।
लंदन में राहुल के बयान पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने खोला मोर्चा। विशेष समिति से राहुल के आचरण की जांच और संसद सदस्यता रद्द करने की मांग, स्पीकर को लिखी चिट्ठी। उमेश पाल हत्याकांड का नया सीसीटीवी वीडियो। हत्या से पहले उमेश और असद में फाइट, गोली लगने के बाद भी लड़ता रहा उमेश। के कविता की आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगी। दिल्ली शराब घोटाले में 11 मार्च को 8 घंटे हुई थी पूछताछ। 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई। देश में H3N2 वायरस से अब तक 5 मौत। महाराष्ट्र में H3N2 वायरस के 352 एक्टिव केस। सभी मरीजों का इलाज जारी। अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश। तेजस्वी ने सीबीआई पर कानून का उल्लंघन करने का लगाया आरोप। कहा, जब पटना में है स्थानीय निवास तो दिल्ली में क्यों जारी हो रहा है नोटिस। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने किया अल्पसंख्यकों के व्यवस्थागत उत्पीड़न से लड़ने का संकल्प। स्टालिन ने कहा, इतिहास अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न की कहानी से भरा हुआ। अतीक के भाई अशरफ की पत्नी का यूपीएसटीएफ पर बड़ा आरोप। कहा, यूपीएसटीएफ कर सकती है अशरफ की हत्या। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के बेटे असद की भूमिका पर बोली अशरफ की पत्नी जैनब। हत्याकांड से असद का हाथ होने से किया इनकार। महाराष्ट्र में किसानों की प्याज पर एमएसपी की मांग। किसानों ने निकाली नासिक से मुंबई तक पैदल यात्रा। पंजाब पर भी मंडराया H3N2 खतरा। स्वास्थ्य विभाग का बयान, जनवरी में 18 तो फरवरी में मिले 6 केस। मार्च में नहीं आया कोई नया मामला। मौलाना तौकीर रजा ने तिरंगा यात्रा को किया स्थगित। सरकार पर लगाया धर्म विशेष के लोगों को परेशान करने का आरोप। लोकसभा चुनाव में गठबंधन पर बोले एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव। कहा, चुनाव के वक्त करेंगे फैसला। पीडीपी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती ने नवग्रह मंदिर में की पूजा अर्चना। शिवलिंग पर चढ़ाया जल। फ्री में होगा आधार अपडेट। आधार अपडेट करने के लिए 14 जून तक दी जाएंगी फ्री सेवाएं। उत्तराखंड में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अगले 5 दिन तक भारी बारिश होने की आशंका। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में इंडियन कॉन्सुलेट को खालिस्तान समर्थकों ने जबरन कराया बंद। झंडे पोस्टर के साथ प्रदर्शन। खालिस्तान जिंदाबाद के लगाए नारे। इमरान खान की गिरफ्तारी पर लगी रोक की मियाद सुबह 10 बजे होगी खत्म। इमरान की गिरफ्तारी की फिर शुरू की जा सकती है कार्रवाई। लाहौर में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने विश्व के राजनीतिक दलों के साथ की बैठक। ग्लोबल सिविलाइजेशन पर दिया जोर। रूस ने ब्लैक सी में मार गिराया अमेरिकी सैन्य ड्रोन। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दिए जांच के आदेश। फ्रांस में पास हुआ पेंशन बिल। जांच कमेटी ने बिल को दी क्लीन चिट। लोगों का गुस्सा भड़का। फ्रांस में पेंशन योजना के खिलाफ हड़ताल पर सफाई कर्मचारी। पेरिस में सड़कों पर लगा कूड़े का ढेर। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच पुतिन का नया दांव। एससीओ खेलों की मेजबानी करने का रखा प्रस्ताव। भारत भी है हिस्सा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने की सीरिया के राष्ट्रपति बशर असद से मुलाकात। द्विपक्षीय मुलाकात में व्यापार समेत कई मुद्दों पर हुई बातचीत। बखमुत के पूर्वी इलाके में रूस ने हमले किए तेज। एक्शन में यूक्रेनी सेना ड्रोन के जरिए रखी जा रही नजर। ब्रिटेन में बजट में चाइल्ड केयर पर दिया जाएगा जोर। वित्त मंत्री जेरेमी हंट का बयान, चाइल्ड केयर में बढ़ेगी लोगों की भागीदारी। सिलिकॉन वैली बैंक के दिवालिया होने पर अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों ने दी राय। बड़े बैंकों के लिए बताया कमजोर कड़ी, झेलना पड़ सकता है असर। जापान में डिफेंस सिस्टम की प्रदर्शनी का आयोजन। अमेरिकी राजदूत ने किया प्रदर्शनी का उद्घाटन। अमेरिका, ब्रिटेन और जापान की साझेदारी की दिखी झलक। श्रीलंका में टैक्स और बिजली कर से सरकारी कर्मचारी नाराज। हड़ताल पर गए सरकारी कर्मचारी। देश में सभी काम हुए प्रभावित। इटली के नेपल्स में फुटबॉल फैंस का भड़का गुस्सा। हिंसक हुआ प्रदर्शन। पुलिस पर किया हमला। कोलंबिया में कोयले की खदान में ब्लास्ट हादसे में 11 लोगों की मौत, कई घायल। तुर्की में भूकंप के बाद बाढ़ ने मचाई तबाही। बाढ़ से 10 से ज्यादा लोगों की मौत। चिली में बर्ड फ्लू का प्रकोप। चिली प्रशासन ने खतरे को देखते हुए 40,000 मुर्गों को किया दफन। ओहायो में जेब्रा ने काटा मालिक का हाथ। पुलिस ने गोली मारकर की जेब्रा की हत्या। दुबई के 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब के हेलीपैड पर छोटे विमान की लैंडिंग। 2 बार असफल होने के बाद तीसरी बार मिली कामयाबी।
ब्राजील में वैज्ञानिकों की अनोखी खोज, पहाड़ों पर लिपटी प्लास्टिक की चादर वैज्ञानिकों ने पर्यावरण के लिए बताया बड़ा खतरा। टेस्ट सीरीज के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का आगाज, कल खेला जाएगा पहला मैच। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला वनडे नहीं खेलेंगे रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या करेंगे पहले वनडे में कप्तानी। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप टूर्नामेंट से बाहर हुई पीवी सिंधु, चीन की खिलाड़ी जांग यी मान ने दी मात। मुंबई की गलियों में क्रिकेट खेलते नजर आए डेविड वार्नर, बच्चों संग खेला स्ट्रीट क्रिकेट। पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के सवाल पर एक्टर सोनू सूद का खुलासा, कहा 2 बार ठुकरा चुका हूं राज्यसभा सांसद और 1 बार डिप्टी सीएम बनने का ऑफर। ऑस्कर को लेकर AR रहमान ने दिया बड़ा बयान, कहा ऑस्कर के लिए भेजी जा रही हैं गलत फिल्में। सतीश कौशिक की बेटी ने पिता के निधन के बाद सोशल मीडिया को कहा अलविदा, वंशिका ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट किया डिलीट। दीपिका की तारीफ करने पर हैरान हुए लोगों को कंगना रनौत ने दिया जवाब, बोली मैंने सिर्फ कृष्ण धर्म फॉलो किया। आलिया ने मनाया अपना 30वां जन्मदिन, फैंस के साथ शेयर की बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीर, केक के सामने विश मांगती आई नजर। शूटिंग के दौरान बुरी तरह घायल हुई दिव्या खोसला कुमार, एक्ट्रेस के चेहरे पर आई गंभीर चोट, तस्वीरें शेयर कर लिखा शो मस्ट गो ऑन।